ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज की जनरेशन ऐसी है, वो जल्दी से किसी की बात सुनती नहीं है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? एक पॉजिटिव पेरेंटिंग की। हर बड़ा आदमी जो एक बच्चे से उम्र में बड़ा हो, उसका एक पेरेंट ही होता है, एक अच्छा गाइड ही होता है। तो आपको करना क्या है? एक पॉजिटिव पेरेंटिंग गाइड टिप अपनानी है। और वो टिप मैं आपको बता देता हूँ। वो टिप ये है कि जब भी आपको लगे कि बच्चा गलती कर रहा है, तो उसमें उसको डराना नहीं है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करना है। उसने गलती करी, आप उसको मार रहे हो या फिर कुछ अब्यूज बोल दिया, नहीं तो कुछ ऐसा रिएक्ट कर दिया कि बच्चे के अंदर डर का माहौल बन गया। डर पैदा नहीं करना है बच्चों में। सी- नसीन बात क्या है कि ये है कि बच्चा जब भी गलती करे तो एकदम काम बिहेव करना है, एकदम रिलैक्स बिहेव करना है। उसको समय देना चाहिए कि उसने क्या किया है, उसे क्या गलती हुई है। वो बेचारा गलती करके खुद ही ऐसा हो जाता है कि मैं इस गलती को सही कैसे करूँ, और उसमें आप उसको डांट दोगे तो आप अपना बॉन्ड नहीं बना पाओगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी बच्चा गलती करे तो उसे थोड़ा वक्त दो, ताकि वो अपनी गलती को समझे। उसे रियलाइज होने दो कि उसने क्या गलती करी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, तो उसे ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम पढ़ना लिखना तुम्हें आता नहीं। इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालो और एक पॉजिटिव पेरेंटिंग टिप ये अपनाओ। उसे ये कहो कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि पूरे दिन कॉलेज के बाद या फिर पूरे दिन एक क्लास के बाद तुम थक चुके हो। 10 मिनट, आधा आधा घंटा या 1 घंटे का रेस्ट ले लो, ब्रेक ले लो, उसके बाद तुम अपना काम जारी रखना। उसमें उसमें मोटिवेशन की भावना पैदा होती है, जिससे वो अपना काम खुद सेल्फ मोटिवेट होकर करेगा। पेरेंटिंग का मतलब होता है किसी में अपना डर पैदा मत करो, बॉन्ड बनाना होता है। एक पेरेंट अपने ही खून से ही तो बॉन्ड बनाता है। नहीं डांटना चाहिए। आजकल जो चल रहा है वो सब फॉलो मत करो कि डांटो, फटकारो, मारो। ट्रिक्स का यूज करो, टिप्स का यूज करो, रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात, जो बच्चा अपने पेरेंट्स के काम बिहेवियर की वजह से वर्क करता है ना, वो एक डांटने फटकाने की वजह से एक सेल्फ डिमोटिवेटेड बच्चा कभी नहीं करता। ओ, देखो, अगर आज बात करें मॉडर्न पेरेंटिंग की, तो आजकल डेटा, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, टूल्स, मोबाइल, गैजेट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनके अंडर बच्चा पल रहा है। मतलब उसकी सराउंडिंग में वो सारी चीज़ें, वो उसकी गलती नहीं है कि वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं दिन ब दिन। वो गलती उसकी नहीं है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है किसी चीज़ से, मान लीजिए वो मोबाइल का ज़्यादा यूज़ कर रहा है या इंटरनेट का कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो उसे करने दीजिए। आपको सिर्फ करना ये है, उसको एक सेल्फ टिप ये यूज़ करनी है। आपको सिर्फ ये कहना है कि आज तूने अगर पूरे दिन फ़ोन चलाया है, तो क्या तूने क्या सीखा, कितनी देर की कौन सी चीज़ देखी, कितनी देर क्या किया, उससे तूने क्या सीखा। मुझे भी सिखाओ कि तुमने आज पूरे दिन क्या सीखा, मुझे भी सिखाओ। क्योंकि ये बच्चे का समझना ज़रूरी है कि जो टेक्नोलॉजी है वो टूल है, खिलौना नहीं है। अगर बच्चा ये समझता है तो अच्छी बात है, नहीं समझता है तो आपको ये समझाना है। काफ़ी बच्चे हैं ऐसे जो समझते हैं, जो नहीं समझते हैं उनको समझाने की ही ज़रूरत है। इसके अलावा कोई दूसरा आप सोचो कि दूसरा कदम उठाना है, नहीं उठाना है दूसरा कदम कोई भी। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है टेक्नोलॉजी और मॉडर्न पेरेंटिंग के बीच में जो बच्चे का बॉन्ड रहता है ना। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप ये चीज़ आप खुद से सीखो और उसको बताओ। और टेक्नोलॉजी सही करना, गलत यूज़ करना, वो एक नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो बस बच्चे की पेरेंटिंग पे ध्यान देना है, तो बॉन्ड बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। बॉन्ड बनाना है तो मॉडर्न पेरेंटिंग में आपको उसको बच्चे को सलाह देनी है, सीख देनी है, सिखाना है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। जो चीज़ मैंने पढ़ी है मैं डिटेल में नहीं बता सकता, पर बता देता हूँ। चाइल्ड साइकोलॉजी है ना, एक ऐसी चीज़ होती है जो सब पे अलग अलग वेरी करती है। जैसे कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। किसी को चुप रहना पसंद है, किसी को बहुत खिलखिलाहट पसंद है, किसी को लोगों के बीच में रहना पसंद है, किसी को अकेला रहना पसंद है, किसी को चुप रहना ही पसंद है। कोई किसी से इंटरेक्ट होता है, कोई किसी से नहीं होता है। कोई चीख के चिल्ला के अपने एक्सप्रेशंस को बताता है, कोई शांत रह के रो के अपना एक एक्सप्रेशन बताता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि चाइल्ड साइकोलॉजी सारे बच्चों की अलग है। एक ही रूल सारे बच्चों पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो सबका अपना अपना एक रूल है हर बच्चे को समझने का, समझाने का। तो वो एक पेरेंट पे निर्भर करता है कि वो क्या सिखा रहा है, क्या सीख रहा है, सिखा वो क्या रहा है और वो बच्चे से सीख क्या रहा है। कुछ बच्चे पेरेंट्स की हरकतों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कुछ बच्चे पेरेंट्स की बच्चों में हरकतों में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि अपोजिट हो जाता है, बच्चे पेरेंट्स की में और पेरेंट्स बच्चों की हरकतों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है इन चीज़ों का। जब आपका बच्चा शांत रहे बहुत ज़्यादा, तो उससे पूछो कि क्या हुआ, किस चीज़ ने तुम्हें अपसेट किया, क्या रीज़न है। हर चीज़ को एक क्वेश्चन बना के फ्रेंडली जोन में आके वो क्वेश्चन पूछो कि कैसे क्या हुआ, क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, क्या चीज़ तुम्हें अंदर से ऐसा बना रही है। हर चीज़, बच्चे की हर चीज़ के पीछे ना एक इमोशन होता है।
वो इमोशन कैच करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हर पेरेंट के लिए। भले ही वो सिंगल पेरेंट हो, भले ही वो मदर फादर जिसके दोनों हों। जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना, जो स्कूल गोइंग किड्स होते हैं, वो एक क्या है कि सबसे एक्टिव एज होती है। सबसे एक्टिव एज होती है और लर्निंग फेज़ होता है। और सिर्फ़ एक मार्क से फ़र्क नहीं पड़ता है स्कूल में। सीरियसली बताऊँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो सिर्फ़ मेरे मार्क्स के बेसिस पे आज मैं यहाँ नहीं हूँ। स्किल्स का होना ज़रूरी है, एक मैनर्स का होना ज़रूरी है, शेड्यूल फ़ॉलो करना एक ज़रूरी है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे के होमवर्क में हेल्प करें, पर सब कुछ ना करके दें, सब नहीं करके देना है। होमवर्क में हेल्प करके दें, उनको लर्निंग प्रोसेस कैसे याद करना है वो सिखाएँ, जो आपका बेस्ट तरीका रहा है आपके स्कूल दौरान में, कॉलेज के दौरान या फिर आप जब भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो आपके लर्निंग का क्या सबसे अच्छा तरीका रहा है, वो बच्चों को सिखाएँ। और एक छोटी-सी स्किल बच्चे के अंदर डेवलप करना स्टार्ट करें, भले ही वो स्केच बनाए, भले ही वो स्पोर्ट्स हो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीखने वाली बात ये कि स्कूल गोइंग किड्स होते हैं ना, उनमें सीखने की चाहत ज़्यादा होती है। तो आप उनकी स्किल्स पे भी ध्यान दें, साथ में उनकी लर्निंग प्रोसेस को भी बेटर करवाने की कोशिश करें। काफ़ी टूल्स, टिप्स हैं आज की दुनिया में सिखाने के लिए, समझने के लिए। डे टू डे प्रोग्रेस आप सीखो। और बच्चे के अगर मान लो कम मार्क्स आते हैं तो उसे ये मत कहो कि तुमने कुछ किया नहीं, उसे ये कहो कि मुझे तुम्हारे नंबर से ज़्यादा तुम्हारी मेहनत पसंद है कि तुमने इतने तो लाए। ये पॉजिटिव वे में उसे बोलोगे तो वो और मेहनत करेगा। बेसिकली होता क्या है कि जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं जिनकी 7 से 8 घंटे की किसी भी ऑफिस, कॉलेज, स्कूल कहीं पे ड्यूटी होती है, तो बच्चे के साथ पेरेंट्स थोड़ा कम दे पाते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जहाँ काम करते हैं वहीं बच्चों को नज़दीकी कॉलेज में या स्कूल में डालते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स ही स्कूल में टीचर होते हैं। तो जिनके पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, उनके लिए सीधी सी बात ये है कि डिनर के टाइम या फिर किसी ऐसे वक्त जब आपका बच्चा आपके साथ हो, तो दूसरी एक्सटर्नल चीज़ों को अवॉइड करके खुद के बच्चे पे ध्यान दें। उससे बातचीत के दौरान ये पता लगता रहे कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, वो मुझे टाइम दे रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्किंग की वजह से अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, फिर ऐसा होता है आगे जाके ना बच्चा पेरेंट्स से बॉन्ड बना पाता है, ना पेरेंट्स बच्चे से। फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो इतनी गंदी वाली होती है, वो कोई नहीं सुलझा सकता है। फिर जो खुद के घर की बातें हैं ना, जो बच्चों के बीच और पेरेंट्स के बीच है, वो दूसरे लोगों को पता लगती है, वो अलग ही मजे मजे लेते हैं उस चीज़ के। तो पेरेंट्स को चाहिए कि जब भी वो ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ वो जॉब करते हो, बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हो, तो हाँ, जिस समय आप उसके साथ हैं, उस समय पूरा समय उसके साथ दें। देखिए, काम तो ज़रूरी है ही, बच्चा भी तो ज़रूरी है, तो इस चीज़ को फ़ॉलो ज़रूर करना। क्योंकि टीनेज जो होती है ना, टीनेज एक सबसे सेंसिटिव एज होती है। इसमें वो गलतियाँ करते हैं, करने दो, जज नहीं करना है उस समय। आपको एक सच बात बताऊँ, आज जिस उम्र में मैं हूँ, वहाँ पे भी मैं गलती करके ही पहुँचा हूँ। मैं भी एक टीनेज रह चुका हूँ, अभी मैं 25 का हूँ, तो मुझे पता है कि मैं क्या गलतियाँ कर चुका हूँ, मुझे किन गलतियों से बचना है। तो जब उनकी वो एज आएगी, टीनेज टू अडल्ट फॉर्म में जब वो जाएँगे, तो गलतियाँ वो समझने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप उन्हें बचपन से, उनके एडोलेसेंस से टीनेज और टीनेज से उनको यंग जब वो हो रहे हैं, तो उनको वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं, क्योंकि आप उन्हें समझा रहे हो एक अच्छे पेरेंट्स के दौरान। गलतियाँ करने दो, गलतियाँ करने का हक सबका है। सीखते हैं, उससे भी आप भी कुछ सीखते हो। सबसे ज़रूरी बात ये है इस वीडियो की, इस पूरे वीडियो की, किसी को गुंडा, चोर ये नहीं बनाना है। एक अच्छा पेरेंट आप हो, तो वही इफ़ेक्ट दूसरे बच्चों पे दिखता है कि आप उसके पेरेंट्स हो। तो टीनेज एज ऐसी है कि बच्चों को जज ना करके आप उन्हें समझाओ कि हाँ, ये गलती हुई है, ये गलती तुम दोबारा मत करो, ऐसा कुछ ध्यान में रखना क्योंकि तुम्हें इस चीज़ से ये नुकसान हुआ है। देखो, पेरेंटिंग जो होती है ना, वो कोई सिलेबस तो है नहीं किसी भी पेरेंट के लिए कि हाँ भाई वो सिलेबस करे तब जाके उन्हें समझ में आए कि हमें पेरेंटिंग कैसे करनी है। नहीं, ये एक सफ़र होता है बचपन से लेके उसके जवान होने तक का, उसके समझदार होने तक का। और यही सबसे ज़रूरी और नेसेसरी चीज़ होती है कि आपने उसको पल-पल सँभाला है, ये आपका फ़र्ज़ है। एक पेरेंट शेड्यूल शेड्यूल नहीं है कि आप उसे शेड्यूल बस चीज़ें कर रहे हो। शेड्यूल वो होता है कि आप टाइम टू टाइम बच्चे के साथ वो वैसा बिहेव, वैसा मैनर कर रहे हैं जैसा उसको ज़रूरत है उस समय। मैं सच बोलता हूँ, मैंने खुद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देखा है मेरी ही खुद की एक दोस्त का, जिसके पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, इतने स्वभाव से इतने अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो एक बार भी कहीं से बिगड़ी हुई है या बिगड़ा हुआ है। एकदम साफ नेचर, पेरेंट्स को पहले प्रायोरिटी देना, उस बच्चे का ये बिहेवियर है, मेरी नज़रों में मैंने ये देखा है, मैंने अपनी आँखें जब खोली तो मैंने ये देखा कि पेरेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो बच्चे।
तो आपका भी यही है कि जब एक अच्छे लेसन के थ्रू, एक अच्छे पेरेंटिंग के थ्रू आप गुज़रोगे, उस सफ़र को अच्छे से करोगे, हर चीज़ को कामली लोगे। ऐसा नहीं है कि आपने 100 बार धमकाया तो 1 बार प्यार से बोल लिया, नहीं। अगर 100 बार प्यार से बोल रहे हो तो 1 बार धमका सकते हो, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि हाँ भाई आप तो बिल्कुल ही वो हो चुके हो। लेकिन धमकाना तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझाना है कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसे चलना है, इस रास्ते नहीं चलना है, ये अपने नुकसान में है, ये अपने फ़ायदे में है। ये 2-3 बेसिक लेसन्स तो सीखने ही सीखने हैं। फाइनली मोटिव एक ही था कि पेरेंटिंग सबसे ज़रूरी होती है, एक पॉजिटिव पेरेंटिंग, यही मोटिव है आज की वीडियो का। पॉजिटिव पेरेंटिंग सबसे ज़रूरी है। मैं खुद भी एक बच्चा हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझ में ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन जितनी नॉलेज मुझे है, जो बचपन से मैंने देखा, उसमें मैंने यही समझा है कि किसी के साथ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके ख़यालात आपके बच्चे से कितना मिलते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हज़ारों वीडियो पढ़ी हैं, हज़ारों लेसन्स, पेड कोर्स, सब्सक्रिप्शंस पढ़े हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन जो सही मायने में माँ बाप होता है ना, सही मायने में पेरेंट होता है, उसको किसी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो का इतना ही मोटिव था आपको समझाना कि पॉजिटिव पेरेंटिंग कैसे अफेक्ट करती है। सबसे 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 ज़रूरी बात बताऊँ, एक ही लाइन में बोलूँ, सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आप ही पेरेंट अच्छे नहीं होंगे ना, आपके बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो अपने आप ऐसे ही गिर जाएगा। किसी और को कराने की ज़रूरत नहीं है उसको। लेकिन अगर पेरेंट्स ही मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, तो बच्चे का जो नेक्स्ट लेवल बच्चा निकलता है ना, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स हैं दुनिया भर के। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।